बड़ी खबर पंचकुला से। पंचकुला में जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन कमेटी प्रशिक्षण एवं कॉन्फ्रेंस का आयोजन। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा रही कार्यक्रम की मुख्य अतिथि। उनके साथ हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर रहे उपस्थित। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां अध्यापक और अभिभावक के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करती हैं। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि हमारा लक्ष्य हर छात्र के भविष्य और जीवन को संवारना और निखारना है। उन्होंने बताया कि हरियाणा शिक्षा विभाग 11 दिनों में प्रदेश भर में 22 जिलों में जिला स्तरीय स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेगा। शिक्षा मंत्री ने कम लागत से बनाई गई शिक्षण सहायक सामग्री और विद्यार्थियों द्वारा ज्ञानवर्धक तंत्रों के 15 स्टॉल्स का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल, प्राथमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर रिपुदमन सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संध्या छिकारा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। देखिए पंचकुला से पत्रकार राजीव ठाकुर की ये रिपोर्ट। तो मैं तो पूरे पंचकुला को, जिले को, अकेले को निपुण पंचकुला बोल सकती हूँ। थैंक यू। स्पीकर साहब हैं, बहुत सुंदर है। इसके बाद मोदी ब्लॉक में और बोलने की चीज को 5 बच्चों में डालो तो उनको जैसे कि हम यहाँ पर और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी किसी भी फील्ड के अंदर पीछे नहीं है, चाहे वो एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है। हर क्षेत्र के अंदर पंचकुला का जो शिक्षा का विभाग है वो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन हम जो शिक्षा में काम कर रहे हैं, हमारा तो प्रयास है कि हर घर तक, आले से विद्यालय तक कोई घर ना छूटे जहाँ से बच्चे हमारे पास पहुँचे। तो उस प्रयास को ध्यान में रखते हुए बच्चे को जिंदगी बनाने के लिए दो लोगों का बहुत अहम रोल होता है, एक और एक माता पिता। एसएमसी में उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स मेंबर्स होते हैं। तो आज हमने गुरु और माता पिता को समर्पित करके आज के दिन की एक कार्यक्रम प्रयोगशाला आज हमने करी है और इसमें हमने एसएमसी के मेंबर से और भी सुझाव लिए हैं कि जिससे कि हम स्कूल्स को और बेहतर कर पाएँ। हरियाणा की बात करती हूँ तो आदरणीय मनोहर लाल जी के कार्यकाल में और नायब सिंह सैनी जी का जो वर्तमान चल रहा है, दोनों में ही शिक्षा को पूरी तवज्जो दी गई। बिल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बिल्डिंग्स नई भी बनाई हैं। फिर उसके अलावा हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले थे और पंचकुला जिले का तो अपना विशेष महत्व रहा है इस बार, क्योंकि पूरे हरियाणा में प्रथम नंबर पर आया है और कहाँ ये 15-16वें नंबर पर था। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी जो स्पीकर भी हैं हमारी विधानसभा के, उनका प्रयास, हमारी बंतो कटारिया जी, लतिका जी, मतलब अगर जनप्रतिनिधि रुचि लेता है तो निश्चित रूप में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेवारी डबल बन जाती है। तो आज का भी कार्यक्रम जो था इन्हीं को समर्पित था, बच्चों का भविष्य और सुनहरा कैसे कर सके। और दूसरी बात, जहाँ इनको इनके राइट्स पता होने चाहिए वहाँ ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए। एक जो बड़ा अहम वजह है वो ये है कि अक्सर जिनके पास संपन्नता अधिक होती है वो स्कूलों की फीस नहीं उठाते और जिनको ज़रूरत होती है वो सरकार की तरफ आंखें उठा करके देखते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से इन परिवारों के लिए, जो हरियाणा सरकार की तरफ से वो भी इनके संज्ञान में होनी चाहिए। जो व्यक्ति सफेदी करता है उसका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है तो वो तो बेचारा पिता तो सुबह से लेकर रात तक उन्हीं कपड़ों में घूम रहा है और कहीं कहीं काम कर रहा है। उसको ये जानकारी भी नहीं मिल पाती है कि सरकार ने आज गरीबी रेखा हरियाणा में 1,20,000 से उठा के 1,80,000 कर दी। उसको ये जानकारी नहीं है कि अगर मोदी जी ने हमें आयुष्मान योजना दी और जिन लोगों तक नहीं पहुंच पाई
आदरणीय मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी ने चिरायु से भी वही 5 लाख उन लोग परिवारों को दे दिए। तो जो इनकी सुविधाएं हैं ये उनसे वंचित क्यों रहे? जिस प्रकार से मुक्ता जी ने भी एक निरीक्षण किया था, कीड़ों वाला आटा एक्सपायरी किया था, ऐसे कई स्कूल और भी होंगे, तो ऐसे में क्या मतलब कोई कार्रवाई करनी है? हमने इस पर भी कार्रवाई करी है। उस जो हमारे प्रिंसिपल थे उनको हमें निलंबित करना पड़ा। मैं एक बात बोल रही थी अभी भी, उसी का मैंने उदाहरण दिया कि कल की ताजी घटना अगर देखिए तो एसएमसी का पूरा दखल रहता है और हम तो खुले दरबार से सुझाव, देखिए जीएसटी लाने वाली यही सरकार है और जीएसटी लाने के बाद 20 संशोधन करने वाली भी यही सरकार है। तो हम तो कहते हैं कि एसएमसी के माध्यम से हमारे तक सुझाव आए। अगर हमारे सरकारी व्यक्ति में भी कहीं कोई कुताही या कमी पाई जाती है तो हम आपस में बैठ के ठीक कर सकते हैं और हर चीज बेहतर कर सकते हैं। एसएमसी के मेंबर्स को भी मैंने ये बात बोली है कि आप महीने में अगर मीटिंग लें तो महीने की मीटिंग का ये फायदा कि आप इन सब चीजों तक भी पहुंच पाएंगे। कुछ दिन पहले कुछ हादसा भी हुआ था, स्कूली बच्चे थे और ऐसे कई लोग हैं, आप बच्चे परेशान होते जाते हैं। और अभी भी ओवरलोडिंग की समस्या सामने आ रही है बसों में, जो गाड़ियों की ओवरलोडिंग की समस्या आ रही है। अभी ये इस पर भी चर्चा करी हमने कि जहाँ पर ऐसी स्थिति है जैसे हमारे संज्ञान में आता जाएगा, हम अपने जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के मंत्री हैं आदरणीय सिंह गोयल जी, उन्होंने कल 2 गाड़ियां लगा दी वहां पर, क्योंकि जैसे संज्ञान में आया। अब एक बात है, कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो वो परमात्मा ने सूचना उस तक पहुंचेगी तो वो दौड़ के करेगा। आपने देखा होगा परसों तुरंत प्रभाव से हमारे असीम गोयल जी पहुंचे और उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया। तो अगर हमारे तक इनसे इसीलिए सुझाव एक पेटी हमने बांध ली है कि आप हमें सुझाव भेजें, हम उस पर कार्य मैम कल आपने भी निरीक्षण किया है स्कूलों का कालिका देश में गए थे पहाड़ी इलाका है वो मैं लतिका जी के साथ गई थी और उस स्कूल में गई थी जहाँ से ये हादसा था। बच्चों से भी मिली थी, हालांकि बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट थे। मैंने उनसे जनरल क्वेश्चंस भी पूछे तो बच्चों का बहुत अच्छा उत्तर आ रहा था और मैंने फिर बच्चों से ही पूछा कि कोई तुम सुझाव दो मुझे कि हमें क्या करना चाहिए। आज बच्चे इतने एक्टिव हैं, जमाना बहुत बदल गया, सारा मोबाइल पर आ चुका है। तो बच्चों ने मुझे 2-3 बातें बोली और मैंने बच्चों की वो अपने संज्ञान में रखी है और आशा करते हैं आगे भी ये बच्चों के लिए बहुत बढ़ कर अपनी सेवाएं देंगे, योगदान देंगे, ताकि हमारे बच्चे उनमें हमारे राज्य में, हरियाणा राज्य में शाइन करते रहें, चमकते सितारे ये बनाते रहें। हमारे इनसे बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और ग्रेटिट्यूड। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी स्टार मेंबर ऑफ निपुण स्टार मेंटर्स। ये हमारे 8 अवार्ड्स हैं, 2 अवार्ड पर 9। सरकार उसको पढ़ाई देगी ही देगी, क्या उससे पहले कुछ नहीं था? हाँ, तब भी एक स्कूल में कमेटी होती थी जिसको VEC के नाम से जाना जाता था, विलेज एजुकेशन कमेटी, जिसमें जो हमारा प्रेसिडेंट होता था वो हमारे जिले के, हमारे जो शहर के या तो वार्ड के MC होते थे या जो अगर काम है तो वहाँ के सरपंच साहब होते थे। तो जब RTE कोर्स में